हेलो दोस्तों, जय शिव शंकर। कैसे हो आप सब मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था सुबह का वीडियो। मैंने सुबह से ही स्टार्टिंग कर दी थी, यानी कि जो सुबह के काम होते हैं ना वो तो मैंने कर ही दिए थे। खाने को ना बनाना, अभी मैं सिर्फ क्लीनिंग रह गई थी मेरी, तो मैं कर रही थी अभी स्लेब साफ और बर्तन धो रही थी साथ के साथ जो रहते थे। बाकी के मैंने पहले धो दिए थे और मैंने बाहर लगाई हुई थी मशीन, तो साथ के साथ मैं पोछा लगा दूंगी, झाड़ू मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पे बस मैं क्लीनिंग ही कर रही थी अभी तो। और मम्मी बच्चे को देख रही थी अंदर, क्योंकि छोटे वाला बेबी बाहर बाहर यानी कि मेरे पास आता है तो कुछ भी नहीं करने देता। तो अभी मम्मी ने दरवाज़ा लगाया हुआ था, मम्मी टीवी के पास लेके बैठी थी बच्चों को, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं अपना सारा काम निपटा देती हूँ यहाँ पे। और मैंने बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाई, तो मम्मी हॉस्पिटल से घर आ चुके थे, तो 6-7 दिन मम्मी हॉस्पिटल रहे। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि जो रिपोर्ट है वो 15 दिन के बाद आएगी। उस रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि ऑपरेशन होगा, कब होगा, कैसे क्या। तो मम्मी को अभी रेस्ट की ज़रूरत थी, तो अभी मैं मम्मी को अपने पास ही लेके आई हूँ अपने ससुराल में। तो मेरी मम्मी यहीं पे है मेरे पास, क्योंकि मम्मी को अभी रेस्ट की ज़रूरत है, कमज़ोरी भी है, तो उस वजह से थोड़े दिन यहाँ पे रह लेंगे। उसके बाद रिपोर्ट आएगी तभी कुछ पता चलेगा। और मम्मी का मन, यानी कि अभी यहाँ पे जैसे 2-3 दिन हुए तो मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वो ही था, मम्मी आई थी, फिर थोड़ा-सा बच्चों के साथ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कपड़े वगैरह मैंने आज ही धोए और सारा काम ही आप समझ सकते हो बच्चों के साथ। तो सिस्टर की लड़कियाँ भी यहीं पे थी, उस वजह से बच्चे हो जाते हैं ना इकट्ठा, तो थोड़ा-सा कि बच्चों में उलझ जाते हैं तो वीडियो नहीं बनती। तो बस यहाँ की क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी। तो छोटे वाला बेबी बार आ भी रहा था। और ये देखिए मैंने उसको अभी कूड़ा दिया था यहाँ पे, क्योंकि ये कूड़े रात को हस्बैंड जी गए थे मासी जी के घर, वहाँ पे जागरण था, तो उन्होंने रात को दिए थे। तो किसी ने नहीं खाए थे रात को, क्योंकि ये आए थे 11 बजे के करीब, तो मैंने ऐसे रख दिए थे। उसके बाद मैंने अभी याद आया मुझे, इसको दिया मैंने और खुद थोड़ा-सा खाया मैंने, वो टेस्टी थे। बस इसके बाद मैंने साथ के साथ ही मैं कपड़े भी धो रही थी बाहर। और बस यही होता है घर में कि कुछ पता नहीं होता टाइम का, क्योंकि आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है, कोई बच्चा बीमार। और मम्मी का भी चलो, मम्मी का तो कुछ नहीं है, वो ही है बेचारी को कि नहला दो धुला दो। मम्मी को मैं सुबह ही नहला धुला के मंदिर भेज देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी पूजा पाठ करने वाले होते हैं ना, फिर उनको आदत होती है डेली। तो मम्मी शिव जी को भी बहुत मानते हैं, यानी कि पूजा पाठ, तो मम्मी को अच्छा भी लगता है, तो सुबह के टाइम मम्मी चली जाती है मंदिर। तो यहाँ पे नानी भी आ चुकी थी, देख सकते हो आप, नानी आ जाती है सुबह-सुबह। जैसे मम्मी आई है ना, तो मम्मी का भी मन लगा रहता है। पहले तो 2-3 दिन नानी आई, तो मम्मी से बोला भी नहीं गया, नानी के साथ बातचीत भी नहीं की गई, क्योंकि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। पर अभी मम्मी को अच्छा लगने लगा है, अगर नानी नहीं आती तो मम्मी बोलने लग जाती है कि नानी नहीं आई, क्योंकि नानी हमारी थोड़ी यानी कि रौनक लगा के रखती है, बोलती ज़्यादा है ना, तो उस वजह से अच्छा लगता है नानी बोलती है, रौनक सी आ जाती है घर में। तो नानी अभी आई थी और आते ही नानी को मंजा बाहर बिछाया हुआ था और मम्मी मंदिर गई थी, तो इसलिए नानी बाहर ही बैठ गई। और छोटे वाला भी जा लिया अम्मा करता करता नानी के पास। तो मैं जल्दी से यहाँ पे देखिए, अभी नानी दोपहर के टाइम खाना खा के अपने घर चली गई थी नीचे, कि शाम के टाइम आऊँगी 4-5 बजे के करीब। और यहाँ पे मम्मी कर रहे थे रेस्ट, खाना खुना हमने खा लिया था, कपड़े मैंने धो दिए थे। उसके बाद मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर ये है कि 1:30-2 बजने वाला था, ये सोने का नाम ही नहीं ले रहा था अभी यहाँ पे। और मैं भी थक चुकी थी, तो मैं नहा ली थी और नहा के फिर मैंने सोचा कि कंघी वगैरह तो शाम को ही करेंगे। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी यहाँ पे। तो बस नहा धो के बच्चे को सुला के मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और उसके बाद शाम के टाइम देखते हैं शाम का काम, क्योंकि मिट्ठू भी आने वाला था स्कूल से, फिर वही होता है बच्चों के पीछे लगे रहो। और सिस्टर की लड़कियाँ दूसरे रूम में थी, वो टीवी में, क्योंकि टीवी देख रही थी दोनों। तो यहाँ पे मैं इसको सुला रही थी अभी। तो देखो इसकी नौटंकी कैसे करता है। पापा की घूम कैसे चलती, ये पीछे रहो। तो जी यहाँ पे था शाम का टाइम, और ये देखिए कपड़े बिल्कुल सूख चुके हैं। अभी शाम के टाइम ही उतारेंगे, क्योंकि अभी तो और भी काम थे ना। तो एकदम से कपड़े उतार के बाद में यानी कि चाय चूहे बना के पी के फिर कपड़ों की तह वगैरह लगा के फिर शाम का खाना बनाऊँगी। और मम्मी और अंदर ही थे बच्चे भी, छोटे वाला सोया हुआ था
और दूसरे भी शायद सो गए थे। और ये देखिए 5 बजे का टाइम था, ये ड्यूटी से आने वाले थे, यानी कि 5 मिनट तक। छोटे वाले को मैंने नहला के और इसकी नानी के पास दे दिया था कपड़े डालने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे कर देता है। सुबह भी मैंने इसको नहलाया था 9-10 बजे के करीब, और शाम के टाइम फिर से मैंने इसको नहलाया, क्योंकि मिट्टी में ना, धूल मिट्टी में ऐसे लथपथ कर लेता है ना बच्चों को, जितना मर्जी हटा लो पर नहीं रुकते। एक दूसरे की रीस में ये सारा दिन मिट्टी में लगा रहता है। तो अभी बस इसको नहला के और फिर मैं अभी सब्ज़ी बना रही थी किचन में, और मैं तड़का लगाऊंगी सब्ज़ी को। और यहाँ पे मिट्ठू चला रहा था साइकिल, बोल रहा था मम्मा मेरी वीडियो बनाओ। और छोटे वाला मना कर रहा था अपनी नानी को कि मैं नहीं डलवाऊंगा कपड़े, मम्मा के पास ही जाना है, मेरे पास ही। बोल रहा था कि मम्मा से ही डलवाऊंगा। और उसकी नानी मालिश की पहले मम्मी ने, फिर मैंने नहलाया उसको, उसके बाद कपड़े डाल रही है मम्मी अभी। तो मैंने सोचा जल्दी से, मैं शाम को ना, मुझे यही होता है गर्मियों की, मैं कि जल्दी से जल्दी मैं खाना बना दूँ। निक्की चल देखा। फ्रेंड्स को नई साइकिल मेरी फेंद नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नई साइकिल अरे चोट दे कैसे मरवाई। चल और बोल फ्रेंड्स को कुछ। और मेरा चुब्बा पैंट क्या चीन में गम में गंगा माला था उले और डडोली की कुत्ता था। ये कौन सी भाषा है? जी यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना दी थी और रोटी भी मैंने बना दी थी। यहाँ पे सारा काम मेरा हो चुका था, सिर्फ अभी खाने के लिए नानी बाहर बैठे थे आंगन में, क्योंकि रात के टाइम ना अच्छा लगता है बाहर मंजा डा के चारपाई पे बैठते हैं। तो नानी और मम्मी थी बैठी हुई। तो इस टाइम पे एकदम से मेरी सास भी आ चुकी थी, क्योंकि मम्मी की छुट्टी थी आज की। तो वो शाम के रात के टाइम ही आए थे, अभी 7:30 बजे के करीब ही आए थे। और उसके बाद चंचू जो मेरी सिस्टर है उसके सास ससुर आए थे। तो मैंने पहले तो सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो एकदम से दूध हमारा लेट ही आता है। तो अभी 2-3 दिन से सुबह के टाइम दूध आता है ना, तो ठीक रहता है। और उस टाइम पे यानी कि उस दिन रात को लेट आता है, जैसे 9 बजे के करीब दूध आता है ना, तो सेवइयाँ तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, ऐसी पानी वाली, दूध वाली ही अच्छी लगती है। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे हलवा बना लिया था उनके लिए और खाना दे दिया था। और साथ में मैं यहाँ पे मिक्सी में मैं यहाँ पे मसाला जो होता है ना, सारा मसाला साबुत मसाला उसको ही पीस रही थी, कि ताकि मैं पीस के रख लूँ। थोड़ा सा मैंने साबुत रख लिया था और थोड़ा सा मैंने पीस के रख लिया था डब्बा भर के, क्योंकि बाद में फिर एकदम से सब्ज़ी के ऊपर डाल देते हैं ना, तो अच्छा टेस्ट आता है। और गरम मसाला यानी कि पूरा बन जाता है। जैसे मैंने इसमें दालचीनी और तेज़ पत्ता और इलायची वगैरह, काली मिर्च वगैरह सब कुछ था, जीरा धनिया, तो मैंने यहाँ पे पाउडर बना के रख लिया था। और देखिए यहाँ पे पहले ही मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया था, कि मुझे पता था कि मम्मी आएंगे तो चाय बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार का चाय का दूध था, तो मैंने उनके लिए बना दिया था जो मास्टर मासी जी आए थे। और यहाँ पे मैंने मम्मी से 2 पैकेट दूध के मंगवाए थे थैली वाले, तो ये आ गए थे, मम्मी आ गई थी। तो साथ के साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि दूध हमारा लेट ही आता है 9 बजे, तो मैंने पहले चाय बनानी थी। तो यहाँ पे बस अभी मैं पाउडर था जो मेरा, वो मेरा बन चुका था। उसके बाद मैंने थैली वाले दूध इसमें डिब्बे में डाल के निकाल दिया था, और उसके बाद चाय रख दी थी। चाय बना के फिर मैंने सबको चाय दी। और उसके बाद मिट्ठू आ गया था किचन में, बार बार बोल रहा था मैं रखूँगा अपने फ्रूट, अम्मा ने बोला है बाहर से कि फ्रूट रख दे। तो मैं इसको यही बोल रही थी कि अभी धो के रखेंगे, बाद में रहने दे। पर इसको कहाँ शांति थी, अपने फ्रूट खुद ही रखेगा, आ गया था। और यहाँ पे और खाने में तो इतना माहिर है ना, कि किसी को दे के राज़ी नहीं है। जब छोटा होता था सबको देता था, अब जैसे ही बड़ा हुआ ना, दे के राज़ी नहीं है, किसी को कोई चीज़ नहीं दे सकता, इतना खाता है फिर भी। यानी कि बच्चों को होता है ना, जिनको ज़्यादा मिलता है ना, मेरे ख़्याल से वो ही ऐसा करते हैं, वरना मैंने तो देखा नहीं कहीं बच्चों को ऐसे। और इसको तो बिल्कुल शांति नहीं है, जब तक खाने की चीज़ ना मिले ना, किसी को दूसरे को दे के राज़ी नहीं है। और छोटे वाला तो अपने मुँह से निकाल के भी दे देगा दूसरे को, पता नहीं वो अभी छोटा है इसलिए, बड़े होके तो उसमें भी पता नहीं क्या आदतें आएँगी। तो यहाँ पे बस मैं अभी चाय बनाऊँगी और
सब बाहर बैठे बातें कर रहे थे और मुझे भी रात के टाइम ना बाहर बैठ के बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं थोड़ा-सा अपना फ़ोन का काम भी कर लूँ अगर टाइम लगता है। पर वही है ना, जैसे मम्मी आई हुई है, खाना-खुना बनाओ, बच्चों को सुलाओ, खिलाओ, बर्तन धो, दूध को उबालो, मम्मी को दूध दो, थोड़े बहुत से और काम हो जाते हैं एक्स्ट्रा। तो जो ज़रूरी करके सोना होता है साफ-सफाई का, उसके बाद मुझे 9-10 बज ही जाते हैं, डेली का काम है। तो बस यहाँ पे मैं लगी हुई थी काम पे, और हलवा मैंने इसके बाद बनाया था, जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने रोटी बना दी थी, सब्ज़ी बना दी थी, और जो हलवा था मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैं वेट कर ही रही थी कि आपका दूध आ जाए, फिर मैं सेमिया ही बनाऊँगी। पर दूध आया नहीं था, तो मैंने जल्दी से फिर हलवा ही बना दिया था। दूध तो वैसे हमने 1.5 किलो लगाया हुआ है, पर होता ये है ना कि बीच में कुछ ना कोई आता रहता है मम्मी को मिलने के लिए, जैसे पता-सता लेने के लिए, तो चाय बनती रहती है, और फिर बच्चे भी रहते हैं ना घर में। तो वैसे तो मिट्ठू तो कभी दूध पीता ही नहीं, मेरा मिट्ठू कभी दूध नहीं पीता। 2 साल से तो बिल्कुल उसने दूध मुँह में लगाया ही नहीं, और वो खीर वग़ैरह भी नहीं खाता, बस उसको फ्रूट चाहिए। फ्रूट उसका 1 दिन का भी नहीं रुकता, फ्रूट तो उसको डेली चाहिए, पर दूध वग़ैरह नहीं पीता, पता नहीं नज़र टोक क्या लगी उसको। वो 2 साल हो गए, जब छोटा था 3 साल तक उसने दूध पिया, उसके बाद उसने बिल्कुल दूध नहीं पिया, और 3 साल तक भी नहीं पिया मेरे ख़्याल से, मुझे याद है कि 2.5 साल तक, 2 साल तक ही पिया था उसने। और यहाँ पे बस मसाला तो डाल दिया था मैंने डिब्बे में, और इसलिए थैलियाँ मँगानी पड़ती है, क्योंकि बीच में दूध ख़त्म हो ही रहा है आजकल, तो थैलियाँ इसलिए मँगाई थी दूध की। तो थैलियों वाला दूध की जब मैं चाय लेके गई बाहर, तो नानी ने चाय नहीं पी, क्योंकि हमारी नानी कभी भी थैली वाले दूध की या गाय के दूध की या गाँव में किसी के ओपरे दूध की चाय नहीं पीती, वो सिर्फ़ भैंस के दूध की चाय पीती है। तो नानी को पता चल चुका था कि थैलियाँ लेके आए हैं, तो नानी ने मना ही कर दिया पहले ही। नानी जब भी बाहर जाती है कभी भी, कभी चाय नहीं पीती बाहर जाके, या थैली वाले दूध की। तो बस यहाँ पे चाय बना के मैंने सबको दे दी थी, उसके बाद मैं छोटे वाले बेबी को दूँगी, और फिर मैंने इनके हस्बैंड जी के फ़ोन में लगा ली थी अपनी एलबी, क्योंकि ये ड्यूटी से तो जल्दी आ जाते हैं, फ़ोन भी मुझे दे देते हैं, पर वही होता है ना, मुझे बीच में याद नहीं रहता, क्योंकि नेट भी ऐसे वेस्ट चली जाता है, 2 सिम में डलवाते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपनी एलबी चला ली थी कि चलो मेरा फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा। तो एलबी चलती रहती है, तो मेरा भी थोड़ा-सा काम हो जाता है, और मैं लग गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। बर्तन तो जितने भी धो उतने ही कम है, क्योंकि सारा दिन बर्तन, बर्तन, बर्तन धुलती रहती हैं। चलो, ये देखो कामी बच्चे, ये देखो पी पू के कपड़े हाथ कपड़ों में। तो जी यहाँ पे देखिए, अभी खाना तो किसी ने खाया नहीं था, चाय पी थी, तो अभी थोड़ी देर बाद ही खाएंगे सारे। और यहाँ पे जो कंबल मैंने आज कपड़े धोए थे, उसके बाद मैंने दो कंबल थे उनकी तह लगा दी थी, जो हॉस्पिटल में दिए थे मम्मी को साथ में। तो यहाँ पे इनको मैं तह वगैरह लगा के पैक कर दिए थे मैंने, और इनको ऊपर वाली पेटी में रख दूँगी कल। और ये देखिए, ये मिट्ठू के कपड़े थे, इसकी अम्मा लेके आई थी। तो यहाँ पे मिट्ठू दिखा रहा था, वैसे तो इसको कपड़ों वगैरह का इतना शौक नहीं होता, बस इसको एक पैंट का शौक होता है, मम्मा पैंट पाऊँगा, पैंट पाऊँगा। जैसे कुर्ता पजामा डाल देते हैं ना, इसके पास है, जैसे कोई फंक्शन वगैरह जागरण होता है ना, तो नहीं डालता, बड़ी मुश्किल से इसको रो रो के डालता है। तो इसको पैंट का ज़्यादा शौक रहता है, मम्मा पैंट पैंट बस, कमीज़ वगैरह का इसको कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे इसलिए खुश था, क्योंकि इसके साथ ये जो निक्कर थी ना, ये पैंट वाली थी। और बस अब आज तो पता नहीं कैसे इसको शौक चढ़ रहा था, यानी कि कपड़ों का देख रहा था, मम्मा मैं तय लगाऊंगा, ये करूँगा। और 2 छोटे वाले के सेट लेके आई थी मम्मी गर्मियों के, तो एक छोटा था बिल्कुल ही न्यू बेबी का, तो वो वापस कर देंगे, और एक मैंने रख लिया था। और जो ये मिट्ठू का येलो वाला है, इसको मैं रख दूँगी, अगले साल ही आएगा, क्योंकि ये मिट्ठू के बड़ा भी था जो इसकी निक्कर थी, क्योंकि मिट्ठू का लक भी इतना नहीं है, और ये थोड़ी ढिल्ली सी, यानी ढीला सा होता है ना बहुत ही। और मिट्ठू के पास तो कमी है नहीं कपड़ों की, क्योंकि अभी भी इसका एक बैग सूटकेस है जो हमारा भरा पड़ा है कपड़ों का, वो एक बार भी नहीं डाले, वो वाले कपड़े हैं। और जो गर्मियों में इसके नए कपड़े हैं वो अलग से हैं, और यानी कि कपड़ों की तो इसके पास कमी नहीं है, बस छोटे वाले के पास कम थे कपड़े, क्योंकि घर डालने के लिए तो उसके पास भी बहुत सारे हैं, रखने के लिए जगह नहीं है। और नए भी 3-4 मैं अभी लेके आई थी, पिछले महीने 3 लेके आई थी, एक मेरी मम्मी ने दिया था, तो वो भी मैंने इसके नहीं डाले अभी, क्योंकि कहीं जाना नहीं होता इतना। और अभी सर्दियों की डाल रहा था पीछे, और अभी इसने 1-2 फंक्शन में वो कुर्ता पजामा डाला था, तो उस वजह से इतने कपड़े हो जाते हैं ना कि रखने के लिए भी इतनी मुश्किल हो जाती है। तो छोटे वाले के पास तो ये है कि पिछले साल वो छोटा था, अब वो थोड़ा बढ़ चुका है,
तो इसलिए मिट्ठू के भी नहीं आते उसके, जो पिछले साल के मिट्ठू के होते हैं छोटे। तो उसके लिए ये देखिए ये छोटे वाले का था रेड वाला। तो बस बच्चों के कपड़ों का तो क्या है, एक बार ही डालने को होते हैं क्योंकि बच्चे जल्दी गंदे करते हैं और ऊपर से हमारे तो कपड़े भी इतने रहते हैं ना बच्चों के कि रखने के लिए भी मुझे इतनी मुश्किल हो जाती है ना। अलमीरा में नहीं आते, इनके कपड़े लटकते रहते हैं नीचे तक। तो ये वाला वापस कर देंगे, इसका कलर बहुत प्यारा था पर ये छोटा है तो इसको वापस कर देंगे। और यहाँ पे मिट्ठू लगा पड़ा था अपने कपड़ों पे। तो लीजिए ये वो हलवा था जो मैंने मासी जी और के लिए बनाया था, क्योंकि सेमियाँ तो बन नहीं पाई थी, दूध लेट आया था। तो मैंने यहाँ पे मीठा तो कुछ देना ही था तो मैंने यहाँ पे हलवा ही बना दिया था। और अभी बस मैं इनको खाना दूँगी सबको। और वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना, बाहर बोल रहे हैं सारे, क्योंकि आज भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो अभी कल परसों शेयर करूँगी सिस्टर के बर्थडे का। तो उसमें बताऊँगी आपको सारा कि कैसे बर्थडे मना, क्या हुआ, कब था बर्थडे, कब मनाया, तो उसके बारे में। तो अभी एडिटिंग कर रही हूँ ना, बाहर से शोर भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी और साथ मैंने बनाया था हलवा और चपाती, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ये मैं दे दूँगी क्योंकि अचानक से आए थे वो एकदम से, अगर मुझे पहले पता होता तो थोड़ा और भी। तो ये थी आज की वीडियो। तो बताना ज़रूर आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये वीडियो लंबी होने वाली है।